हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक के पदखंड में 5 चैप्टर का सारांश कंप्लीट कर लिया है और आज देखेंगे छठे चैप्टर। ठीक है, और इस छठे चैप्टर का नाम क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में। क्या नाम है? तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, इसके सारांश को आइए देखते हैं। ठीक है, तो चलो। तुमुल कोलाहल कलह में के जो लेखक है वो है हमारे जयशंकर प्रसाद। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म हुआ था 1889 में माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 में। ठीक है, क्या हुआ? 1946 में सानवत में। ठीक है, इनका निधन हुआ गया था 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। कब हुआ था? 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। इनका निवास स्थान है वाराणसी। पिता देवी प्रसाद साहू थे और माता का नाम था मुन्नी देवी। ठीक है, आइए इनके बारे में थोड़ी और जानकारी देते हैं। आधुनिक हिंदी की स्वच्छंद काव्य धारा के अंतर्गत छायावादी काव्य संग्रह के प्रवर्तक में जयशंकर प्रसाद वरिष्ठ थे। बोलते हैं छायावादी काव्य में ये सबसे ऊपर की शैली में ये आते थे। ठीक है, मतलब कि टॉप लेवल पे अगर किसी को रखा जाए छायावादी काव्य में तो वो थे हमारे जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, आइए देखते हैं अपने सारांश को। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता का सारांश कुछ इस तरह से होगा। प्रस्तुत कविता तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में छायावाद के आधार कवि श्री जयशंकर प्रसाद के कोलाहलपूर्ण कला के उच्च स्तर यानी शोर से व्यथित मन की अभिव्यक्ति है। इन्होंने अपने इस कविता में आसपास होने वाले शोर से मतलब इनकी मन बेचैन हो जाती है, जिसके बारे में ये अपने कविता के जरिए वर्णन करते हैं। ये बोलते हैं बिंदु कवि निराश तथा हतोत्साहित नहीं है। कवि संसार की वर्तमान स्थिति से क्षुब्ध अवश्य है, किंतु उन विषमताओं एवं समस्या में भी उन्हें आशा की किरण दृष्टिगोचर होती है। कवि की चेतना विकल होकर नींद के पुल को ढूंढने लगती है। उस समय वह थकी सी प्रतीत होती है, किंतु चंदन की सुगंध से सुवासित शीतल पवन से उसे संबल के रूप में संताव एवं स्फूर्ति प्रदान करती है। दुख में डूबा हुआ अंधकारपूर्ण मन जो निरंतर विषाद से परिवेशित है, प्रातःकालीन खिले हुए पुष्पों के सम्मिलन संपर्क से उल्लासित हो उठा। व्यथा का घोर अंधकार समाप्त हो गया। कवि जीवन की अनेक बाधाओं एवं विसंगतियों का भुक्तभोगी एवं साक्षी है। कवि अपने कथन की सपुष्टि के लिए अनेक प्रतीकों एवं प्रकृति का सहारा लेता है, यथा मरु ज्वाला, चातकी, घाटिया, पवन को, प्राचीर, झुलसावे, विश्वदीन, कुसुम, ऋतु, रत, निर्धर, आश्रु, सर, मधुमरंद, मुकुलित आदि। इस प्रकार कवि ने जीवन के दोनों पक्षों का सूक्ष्म विवेचन किया है। वह अशांति, असफलता, अनुपयुक्तता तथा अराजकता से विचलित नहीं है। हमारे कवि जो हैं जयशंकर जी, ये अपने दोनों पक्ष को रखते हैं। एक तरफ जहाँ पे ये समस्या को देखते हैं, उसी तरफ उसके दूसरी तरफ उस समस्या के समाधान को भी ये देखते हैं। ये कहते हैं कि संसार में अभी वर्तमान के वक्त में जितने भी विषमताएं और समस्या है, उनमें आशा की किरण कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर होती है, कहीं ना कहीं आशा की किरण मिलती है। ये कहते हैं कि चेतना विकल हो, नींद के पुल को ढूंढने लगती है, उस समय वह थकी सी प्रतीत होती है। बोलती है चेतना जब भी थक जाती हो, नींद के पुल को ढूंढती है, ठीक है, तो उस वक्त हो सकती है वो थोड़ी सी थक जाती हो, लेकिन वो हार नहीं मानती है। ये बोलते हैं किंतु चंदन की सुगंध से सुवासित शीतल पवन उसे संबल के रूप में संताव एवं सुप्रीत प्रदान करती है। बोलते हैं कि चंदन की सुगंध से जिस तरह से पवन को शीतल मिलता है, ठंडक मिलता है, उसी प्रकार संबल के रूप में सम्मत एवं स्फूर्ति प्रदान भी किया जाता है। दुख में डूबा हुआ अंधकार मन को निरंतर निषाद से परिवेष्ट है। प्रातःकालीन खिले हुए पुष्पों के सम्मिलन स्पर्श से उल्लासित हो उठा।
ये बोलते हैं अंधकार में डूबा हुआ हर व्यक्ति अगर व्यक्ति को लिया जाए तो बोलते हैं कि अंधकार में डूबा हुआ, परेशानी में डूबा हुआ, जिस तरह से लोग मतलब कि डूब जाते हैं उसी तरह से उन्हें समस्या को ढूंढना पड़ता है। जैसे कि रात अगर हो गई है तो ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ हमेशा रात ही रहेगा, रात के बाद फिर सवेरा तो होगा ही, है ना। प्रातःकालीन खिलेंगे पुष्प तो फिर से निकलेंगे, है ना। जो पुष्प मुरझा गए हैं वो पुष्प फिर से वर्षा होने की वजह से फिर से वो खिलेंगे, है ना। यही ये बोलते हैं व्यथा का घोर अंधकार समाप्त हो गया है। कवि जीवन की अनेक बाधाओं एवं संदेहों का भुक्तभोगी एवं साक्षी है। कवि अपने कथन की सुपुष्टि के लिए अनेक प्रतीक एवं प्रकृति का सहारा लेता है। ये बोलती है यथा मरु ज्वाला चातकी घाट या पवन को परचिर सुलझावे, विश्व दिन कुसुम ऋतु रत निर्धर अश्रुसर मधुर मरण मुकलित आदि। ये हर तरह के प्रकृति में होने वाली घटनाओं को उदाहरण दे करके समझाते हैं कि जब अंधकार होती है तो दूसरे पल ही, कुछ क्षण के बाद ही, कुछ समय के बाद ही सवेरा का किरण भी निकलता है, अंधकार आहिस्ता आहिस्ता छटता है। ये बोलते हैं कि उसी तरह जब इंसान को दुख होता है तो ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में हमेशा दुख ही रहेगा, कहीं ना कहीं उनके सुख के लिए कोई किरण निकलेगी ही। सुख की आशा उन्हें छोड़नी नहीं चाहिए। परेशानी अगर आपको मिलती है तो उस परेशानी का कोई ना कोई समाधान भी होता है। ये बोलते हैं कि जहाँ पे अशांति होती है वहीं पे शांति भी होती है। सिर्फ कायम करने के लिए आपको क्या होगा, वहाँ पे काम करना होगा। ये बोलते हैं अगर कोई असफल हो गया है तो ये ज़रूरी नहीं कि हाँ वो असफल हमेशा ही रहेगा, उसे अपने और प्रयास करना चाहिए और वो अपनी सफलता को फिर से वापस पा सकता है दोस्तों। तो ये था इनके तुमुल कोलाहल कला के सारांश। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने आज छठा चैप्टर का भी सारांश देख लिया है, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो सारांश का मैराथन होगा उनमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें कुछ शब्द जो है थोड़ा टफ डाला गया है, तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा जब मैराथन होगा जब सारांश का, तो उस वक्त और भी अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करके इसमें बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज की चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।